तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें मैंने सभी मॉडल्स को कवर कर दिया है और कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर पूरी सीरीज को भी खत्म कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इज, एम, आर इनके साथ टू का प्रयोग, वाज, वर इनके साथ टू का प्रयोग, और उसके बाद हैज टू और हैव टू इन दोनों का प्रयोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इनके बिल्कुल डाउट को क्लियर कर दूंगा कि इनको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने मॉडल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंडीशनल और मॉडल जो वर्ब हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्हें समझाया गया है, तो एक बार विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इज, एम, आर टू और वाज, वर टू के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हैज टू और हैव टू के बारे में। तो देखिए, जब कोई ऐसा सेंस निकले कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं, अब आप अपने घर में हैं और आपके घर में है शादी। अब जब आपके घर में शादी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई काम करने को ना मिले। आपके घर वाले या फिर आपसे जो बड़े हैं वो आपको जरूर कोई ना कोई काम देते होंगे कि भाई आपको ये वाला काम करना है और उसको ये वाला काम करना है। यानी कि शादी वाले दिन घर के जितने भी लड़के होते हैं उन सबको जो है कोई ना कोई काम दिया जाता है कि भाई आपको यहाँ जाना है, आपको ये कार्य करना है, आपको टेंट में ये कार्य करवाना है। तो ये सारे कार्य बांट दिए जाते हैं। अब देखिए, जो आपको कार्य को बांट रहा है वो आपको ये ऐसा बोलता है कि मतलब आपको पानी भर कर लाना है, आपको हलवाइयों को बुला कर लाना है, आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है। तभी उसी टाइम एक बंदा और बाहर से आता है, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, वो बाहर से आता है और वो आपसे बोलता है कि आप मेरे साथ चलो। तो आप उसको बोलोगे नहीं मुझे ये काम करना है। अब यहां पर आपको देखिए यहीं पर वो सेंस निकलेगा। अब जब आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये काम करना है, अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो मतलब जरूरी नहीं है करना, लेकिन फिर भी आप उसे टालने के लिए बोल रहे हो कि मुझे ये काम करना है, तो आप लगाओगे इज, एम, आर टू और वाज, वर टू में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को। और यदि आपको कह रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, जरूरी है, मतलब अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मतलब दिक्कत आ जाएगी, तो इस सेंस में आप यूज करोगे हैज, हैव टू में से कोई एक का। याद रखना, जब कंपल्सन नहीं है, आप उसने बोला कि चलो हाँ मेरे साथ चलो, तो आप बोलोगे चलो चलो इस काम को मैं बाद में कर लूंगा। तो मतलब यहां पर आपने कंपल्सन को नहीं दिखाया, आप उसे बोलते रहे कि मुझे ये काम करना है, लेकिन आपकी कंपल्सन नहीं है, आप उसके साथ बैठकर चले गए बाइक पे। लेकिन यदि आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, उसके बाद मैं चल सकता हूं, तो अब यहां पर आप हैज टू हैव टू का यूज करोगे। यानी कि कंपल्सन वाली जगह पर हैज टू हैव टू, और जहां पर आपकी मजबूरी नहीं है किसी काम को करना, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन करना तो है लेकिन इतना जरूरी नहीं है, तो वहां पर आप इज, एम, आर टू में से या फिर वाज, वर टू में से टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि मुझे यह काम करना है, अब यहां पर मैं बोल सकता हूं आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। अब मैं यहां पर दूसरा बोलूंगा आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। लेकिन जो पहले वाला है उसमें कंपल्सन मैंने नहीं दिखाया है, मैं बस ऐसे बोल रहा हूं कि भाई मुझे ये काम करना है। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ भी चल दूंगा, तो यहां पर मैंने ये वाला सेंस निकाला है। लेकिन जो नीचे वाला है हैज टू हैव टू वाला जो सेंस है, उसमें आपने बोल दिया कि भाई मुझे ये काम करना है, इस काम को होने के बाद मैं आपके साथ चल सकता हूं, लेकिन पहले मुझे ये काम करना जरूरी है। तो इस तरह से आपने कंपल्सन को दिखाया है, यानी कि कोई कार्य करने की मजबूरी। हैज, हैव टू में मजबूरी, इज, एम, आर टू में मजबूरी नहीं है। और यदि आप इसी को पास्ट में बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि मुझे वहां जाना था। अब यहां पर बोल सकते हो आई वॉज टू गो टू देयर, यानी कि मुझे वहां पर जाना था अभी। लेकिन आप नीचे जो है इसमें आप अब हैड टू का यूज कर सकते हो, यानी कि आई हैड टू गो देयर, यानी कि मुझे वहां जाना था। नीचले में कंपल्सन दिखाया है, ऊपरले में आपने कंपल्सन नहीं दिखाया है। तो इस तरह से जब कोई कार्य पास्ट में करना था तो वाज, वर में से टू लगाकर किसी एक का प्रयोग, और यदि पास्ट में किसी काम को करने की कंपल्सन था, जरूरी था, तो हैड टू का यूज करेंगे। हैड टू का मतलब होता है करना था या फिर करना पड़ा। अब जैसे मैं बोलने लगी मुझे वहां जाना पड़ा, अब मैं इसमें बोल सकता हूं आई हैड टू गो देयर। अब देखिए मुझे वहां जाना है और मुझे वहां जाना पड़ा, ये दोनों सेंस आपके तब लिखेंगे जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इज, एम, आर टू और वाज, वर टू इन दोनों का यूज आपको समझ में आ गया होगा, और हैज, हैव टू और हैड टू इनको भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया।
यानी कि जब कोई कंपल्सन हो तो हैज हैव टू में से कोई एक या फिर हैड टू में से जो है आपको लिख देना है। और यदि कंपल्सन ना हो तो इज एम आर टू और वाज वर इनमें से किसी एक का यूज करना है। तो इस तरह से आप अपने जो है इन वाले वर्ब को अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि राहुल को स्कूल जाना है, राहुल इज टू गो टू स्कूल। या फिर अगर कंपल्सन है तो राहुल हैज टू गो टू स्कूल। राहुल को किताब पढ़नी है, अगर कंपल्सन है तो राहुल हैज टू रीड द बुक। और यदि कंपल्सन नहीं है तो राहुल इज टू रीड द बुक। उन्हें यहां आना है, अगर कंपल्सन है तो आप बोलोगे दे हैव टू कम हेयर। अगर कंपल्सन नहीं है तो आप बोल सकते हो दे आर टू कम हेयर। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो अब आपकी जो है इनका स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनके स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाते हैं। तो अब आपके लिए मैं एक दो सेंटेंस देता हूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस है राहुल को घर जाना है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो है आपका मुझे सोना है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपका कोई डाउट है इस तरह के स्ट्रक्चर्स को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक वीडियो मैंने पूरी मॉडल वर्ब के ऊपर बना दी है, तो उसे भी जाकर आप देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।